मैं हूं हुमायूं इसरार और आप देख रहे हैं टेक ट्यूटोरियल्स। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं। पिछली मर्तबा में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ फीचर्स को एक्सप्लोर किया था। इस वीडियो में हम कुछ नए फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ टेक्स्ट को एक से ज़्यादा मर्तबा मल्टीपल टाइम्स हम अपने किसी टेक्स्ट या इमेज या किसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए अब एक तरीका तो ये है कि हम उस टेक्स्ट को दोबारा से टाइप करें और दूसरा तरीका ये है कि हम उसको कॉपी करके पेस्ट कर लें। तो कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल है। तो जिस टेक्स्ट को आपने या जिस इमेज ऑब्जेक्ट को आपने कॉपी या कट करना है, तो सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को या इमेज को सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में क्लिपबोर्ड के ग्रुप में आपके पास कट और कॉपी की ऑप्शंस मौजूद हैं। तो कॉपी की ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल सी प्रेस करें और जिस जगह पर आपने इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है उस मतलूबा जगह पर अपने कर्सर को ले जाइए और वहां पर जाकर आप पेस्ट की ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए या फिर कंट्रोल वी प्रेस कर दें तो आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। डेटा की कॉपी और कट करने में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि कॉपी किया हुआ डेटा अपनी पुरानी जगह पर भी मौजूद रहता है और नई जगह पर भी आ जाता है, जबकि कट किया हुआ डेटा अपनी पुरानी जगह से खत्म हो जाएगा और नई जगह पर आ जाएगा। तो इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। चलिए हम सेकंड पैराग्राफ को कट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। कट के लिए इस कट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए या फिर कंट्रोल एक्स प्रेस कर दें तो आपका डेटा कट हो गया। जैसे ही मैंने उसको कट किया आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डेटा वहां से गायब हो गया। और इसके बाद मैं इस डेटा को अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन के ऊपर पेस्ट करने के लिए मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूं तो ये डेटा पर नई जगह पर पेस्ट हो गया है। अगर आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर पहले से ही कोई फॉर्मेटिंग की हुई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है। अगर आप सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसरे पैराग्राफ के ऊपर किसी और जगह के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका बड़ा आसान सा तरीका यह है कि आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें जिसकी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं और क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद मिसाल के तौर पर मैं यही फॉर्मेटिंग अपने लास्ट पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई करना चाहता हूं यहां पर। तो जैसे ही मैं पॉइंटर को लेकर आऊंगा तो आप देखेंगे कि इस पॉइंटर की शेप चेंज हो चुकी है। तो यहां से जब आप इसको माउस बटन को प्रेस कीजिए और ड्रैग करते हुए नीचे ले जाए पहले, तो आपने देखा कि आपके पहले पैराग्राफ की सेम फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ पर भी अप्लाई हो गई है। मिसाल के तौर पर मैं इस पिक्चर को इस जगह पर जहां कर्सर मौजूद है इस जगह पर अपनी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूं। पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर की ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, रिक्वायर्ड पिक्चर को ब्राउज करके सिलेक्ट कीजिए और उसको इंसर्ट कर दीजिए। जब आप पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो लिस्ट थी वो डिस्टर्ब हो गई है। तो उसको सेट करने के लिए आप अपने पिक्चर को अगर ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो ये ड्रैग नहीं हो पा रही। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पर आपके पास लेआउट की ऑप्शन मौजूद है। आप अपनी पिक्चर का लेआउट टेक्स्ट रैपिंग के जरिए स्केयर कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टाइट कर देता हूं तो जैसे ही मैं टाइट करूंगा अब मैं इस पिक्चर को मूव करना चाहता हूं तो अब मैं इसको मूव कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने अपनी पिक्चर के प्रॉपर्टीज रैप टेक्स्ट को टाइट किया उसने मुझे अलाउ कर दिया कि मैं अपनी पिक्चर को मूव कर दूं और जिस जगह पर मैं प्लेस करना चाहूंगा वहां पर मेरी पिक्चर जो है प्लेस हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास और डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है।
बिहाइंड टेक्स्ट। तो अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, और अगर आप इस्तेमाल करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो आपकी पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। तो आप, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेआउट चाहिए, वो आप अपनी फॉर्मेटिंग उसी के मुताबिक करेंगे। तो फिलहाल हम इस्तेमाल करेंगे टाइट। तो इस तरह से हम अपनी पिक्चर को एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ले जा सकते हैं। पिक्चर को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट टैब में जाते हैं, यहां पर आपके पास साइज की ऑप्शन मौजूद है। हम इसके साइज को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2.5। साइज को चेंज करने के लिए समटाइम्स अगर आप इस साइज को चेंज करते हैं, एग्जैक्ट साइज रखना चाहते हैं 2.5 बाय 2.5, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं समटाइम्स। उसकी रीजन ये है कि यहां पर आपके पास एडवांस लेआउट मौजूद है, इसमें लॉक एस्पेक्ट रेशो चेक्ड होती है। अगर ये लॉक एस्पेक्ट रेशो चेक्ड हो तो अगर मैं इसके साइज को चेंज करना चाहूं, फॉर एग्जांपल 3 इंचेस बाय, तो ऑटोमेटिकली विड्थ 4.6 उसने जो है वो चेंज कर दी है। तो अगर हम चाहें कि ये वैल्यूज चेंज ना हो तो हम लॉक एस्पेक्ट रेशो के चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे और यहां से हम अपनी मर्जी का साइज जो है वो सेट कर सकते हैं। उसकी हाइट और विड्थ सेट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो हमारी मर्जी का साइज सेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हेडर एंड फुटर की। हेडर एंड फुटर को अप्लाई करने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू में जाइए, यहां पर आपके पास हेडर की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप ब्लैंक हेडर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ब्लैंक हेडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसमें डिफरेंट और स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं। जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं स्टाइल, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वक्त ब्लैंक हेडर इस्तेमाल करना चाहता हूं, और यहां पर मैं लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर मैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट जो मैंने प्रिपेयर किया है उसका फाइल नेम अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, तो यहां से आपके पास डॉक्यूमेंट इन्फो की ऑप्शन मौजूद है। इस पर आप फाइल नेम पर क्लिक करें तो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल नेम यहां पर अपीयर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इस डॉक्यूमेंट फाइल नेम के साथ हेडर में डेट भी डिस्प्ले करना चाहता हूं, और डेट में राइट साइड पर डिस्प्ले करना चाहता हूं। दैट्स वाई साइड पर अपने कर्सर को राइट साइड पर ले गया हूं, पर आपके पास डेट एंड टाइम की ऑप्शन मौजूद है। इस पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपके पास डिफरेंट डेट एंड टाइम की डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। जो स्टाइल भी आप डेट एंड टाइम का अप्लाई करना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिए, आपकी डेट एंड टाइम अप्लाई हो जाएगी। हेडर से आप वापस अपने डॉक्यूमेंट में आना चाहते हैं तो सिंपली आप डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी भी जगह पर डबल क्लिक करेंगे तो आप हेडर से बाहर आ जाएंगे। हेडर में दोबारा एडिट करने के लिए आप हेडर की पोजीशन पर डबल क्लिक करेंगे तो आप हेडर में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली फुटर को अप्लाई करने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू में जाइए और यहां पर फुटर की ऑप्शन मौजूद है। यहां पर अगेन आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं, तो आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। की ऑप्शन मौजूद है, साथ ही आपके पास पेज नंबर की ऑप्शन भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉटम ऑफ द पेज पर पेज नंबर अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सेंट बार 1 स्टाइल फॉर एग्जांपल, सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये ऑटोमेटिकली फुटर के अंदर आपका पेज नंबर इंसर्ट कर देगा। वापस जाने के लिए आप क्लोज हेडर एंड फुटर प्रेस कीजिए। अब हम नए पेज पर अपने पॉइंटर को कर्सर को लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे कि सेकंड पेज के ऊपर सेम हेडर भी अपीयर हो रहा है और आपके पास पेज नंबर 2 डिस्प्ले हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जिसको हमें अक्सर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना होता है वो है टेबल्स। टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपके पास इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स की ऑप्शन मौजूद है। एक तरीका तो यह है जो बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है कि आप मल्टीपल कॉलम्स और रोज इस
टेबल के मेन्यू से सिलेक्ट करें और उस पर क्लिक कर दें, उतने ही कॉलम्स और रोज का टेबल आपके पास जनरेट हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं, इसको अनडू करते हैं। टेबल इंसर्ट करने का एक और तरीका यह है कि आप टेबल पर जाइए, यहां पर इंसर्ट टेबल की ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप क्लिक कीजिए। नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर एग्जांपल मैं देता हूं 3 और नंबर ऑफ रोज फॉर एग्जांपल 3 और हम इसको क्लिक कर देते हैं ओके। तो आपके पास 3x3 का एक टेबल अपीयर हो जाएगा। टेबल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखने के लिए बेहतर ये है कि हम एक थोड़ा सा डेटा इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। से अगर आपको एट द बॉटम ऑफ द टेबल एक नई रो इंसर्ट करनी है तो सिंपली आप टैब की प्रेस करें, एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप किसी रो या कॉलम को बॉटम के अलावा किसी और जगह पर इंसर्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि पहली और दूसरी रो के दरमियान एक और रो क्रिएट हो जाए, तो आप किसी भी जगह पहली और दूसरी रो में अपने कर्सर को प्लेस कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और फिर यहां से इंसर्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल कीजिए। यहां से आपके पास रो अबव या रो बिलो, तो इस वक्त मुझे क्या चाहिए, पहली और दूसरी रो के दरमियान में। इस वक्त मेरा पॉइंटर है सेकंड रो के ऊपर, तो मैं करूंगा इंसर्ट रो अबव, तो पहली और दूसरी रो के दरमियान में एक रो इंसर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको किसी दो कॉलम्स के दरमियान में एक और कॉलम इंसर्ट करना है, मिसाल के तौर पर मुझे फोन और एड्रेस के दरमियान में एक कॉलम इंसर्ट करना है और मेरा पॉइंटर जो है वो थर्ड कॉलम के ऊपर है, एड्रेस कॉलम के ऊपर है, तो आप राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें। इस सूरत में मैं क्या करूंगा, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड पर एक कॉलम को इंसर्ट कर दो। अगर आपने किसी रो या कॉलम को डिलीट करना है, मिसाल के तौर पर ये सेकंड रो जो इस वक्त मौजूद है, जो एम्प्टी है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो राइट क्लिक करें, डिलीट सेल्स की ऑप्शन पर जाएं और डिलीट एंटायर रो पर क्लिक कर दें, आपकी रो डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप एक कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, डिलीट सेल्स पर जाएं और डिलीट एंटायर कॉलम पर क्लिक करें, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। फाइन। अब इस टेबल में हम चाहते क्या हैं, हमारे पास हसन के दो फोन नंबर्स हैं, एक तो जो हमने डिस्प्ले ऑलरेडी कर दिया और दूसरा एक और फोन नंबर जो कि हम अपने इस टेबल में डिस्प्ले करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब रो में हमें 2 मरतबा हसन को लिखना पड़ेगा और इसी तरह से उसके एड्रेस को भी मेंशन करना पड़ेगा। इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम इन दोनों सेल्स को मर्ज कर देंगे, यानी उनको मिला देंगे। इन सेल्स को मर्ज करने के लिए दोनों सेल्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मर्ज सेल्स की ऑप्शन पर क्लिक कर दें, आपके दोनों सेल्स मर्ज हो गए। सिमिलरली यहां पर इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, मर्ज सेल्स पर क्लिक करें, आपके दोनों सेल्स मर्ज हो जाएंगे। फाइन। तो आपने देखा कि हम इस तरह से सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। हम रोज को और कॉलम्स को इस तरह से उनके साइजेस को इंक्रीज कर सकते हैं। माउस पॉइंटर को इन कॉलम्स और रोज के ऊपर लेकर आइए और उनको ड्रैग कीजिए तो उनका साइज चेंज हो सकता है। आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए इस स्क्वायर पर क्लिक करें जो कि आपको टॉप लेफ्ट पर नजर आ रहा है, और साथ ही आपने जो भी अलाइनमेंट आपने अप्लाई करनी है, मिसाल के तौर पर सेंटर लेफ्ट, आप उस पर क्लिक करें तो सारे डेटा के लिए सेम अलाइनमेंट अप्लाई हो। पेज सेटअप, तो आपके पास लेआउट टैब में पेज सेटअप की ऑप्शन मौजूद है। यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट के टॉप लेफ्ट राइट मार्जिन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने उसको कितना मार्जिन जो है वो देने हैं। ये आप इस वक्त देख रहे होंगे कि यहां पर इस वक्त 1 इंच का मार्जिन जो है वो लेफ्ट साइड पर और 1 इंच का मार्जिन वो आपके राइट साइड पर दिया हुआ है। सिमिलरली टॉप पर भी 1 इंच का मार्जिन है और आपके पास बॉटम पर भी 1 इंच का मार्जिन मौजूद है।
अगर आप इन मार्जिन्स को चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी दी हुई हैं, और अगर आप इनको अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन पर क्लिक कीजिए और यहां से आप इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं बाय टाइपिंग। फॉर एग्जांपल, आप सबकी वैल्यूज को 0.75 इंचेस 0.75 इंचेस रखना चाहते हैं, 0.75 इंचेस 0.75 इंचेस, और उसके बाद आप क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि आपके मार्जिन जो है वो उसी अंदाज से सेट हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज वो है आपके डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन। मींस आप डॉक्यूमेंट को, मतलब ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस शक्ल में देखना चाहते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अगर आप इसको पोर्ट्रेट, जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट को वर्टिकली यानी अमूदी रुख में प्रिंट करेगा, और अगर आप इसको लैंडस्केप में करते हैं तो फिर ये आपके डॉक्यूमेंट को हॉरिजेंटली यानी उफुकी रुख में प्रिंट करेगा। तो आपने देखा कि ओरिएंटेशन चेंज होते ही आपके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग भी चेंज हो गई। तो आप अपने डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन को इस तरह से ओरिएंटेशन के मेन्यू से चेंज कर सकते हैं। पेज के साइजेस को भी आप लेआउट टैब में ही पेज सेटअप में पेज साइज को चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप किस पेपर के ऊपर प्रिंट लेना चाहते हैं, उसी हिसाब से फिर आप अपने पेज साइज को चेंज करके और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।